डिजाइन ऑफ सैफ्ट का क्वेश्चन है। फाइंड डायमीटर ऑफ ए सॉलिड स्टील सैफ्ट टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट एट 200 RPM. Ultimate shear stress may be taken as 360 megapascal and factor of safety is 8. क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टील का सैफ्ट है उसको डिजाइन करना है और ये सैफ्ट ऐसा होना चाहिए जो कि 200 RPM पे रन करते हुए 20 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट कर दे। क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि इस स्टील के लिए जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है वो है 360 मेगापास्कल, लेकिन हम लोग अल्टीमेट शियर स्ट्रेस पे काम नहीं करते हैं क्योंकि ये तो फेल्योर पॉइंट है। क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 दिया गया है, तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि वर्किंग शियर स्ट्रेस कितना होना चाहिए। क्वेश्चन में ही दूसरा पार्ट है कि अगर हमको सॉलिड सैफ्ट की जगह एक हॉलो सैफ्ट यूज करना हो पावर ट्रांसमिट करने के लिए, तो ऐसे सैफ्ट का इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर कितना होगा। अगर इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर का रेशियो, जिसे कि हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं, वो 0.5 हो। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा नोट करेंगे। पावर 20,000 वाट, स्पीड n 200 RPM, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस 360 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 and ratio of inside and outside diameter K 0.5। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्किंग शियर स्ट्रेस कितना होना चाहिए। तो वर्किंग शियर स्ट्रेस होता है अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 8 विच विल बी 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसी शियर स्ट्रेस पे हमको सैफ्ट को डिजाइन करना है। सबसे पहले हम लोग डिजाइन करेंगे एक सॉलिड सैफ्ट। उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क पावर के टर्म में। टॉर्क T = 60P डिवाइडेड बाई 2πN। यहाँ पे पावर है 20,000 और स्पीड n है 200 RPM। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको टॉर्क मिलेगा 955 न्यूटन मीटर। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन मिलीमीटर में, तो ये आ जाएगा 955 इंटू 1000 न्यूटन मिलीमीटर। अब हमारे पास एलिमेंट्री इक्वेशन है टॉर्शन का, T = π/16 टाउ d क्यूब। यहाँ से हम d क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 60T डिवाइडेड बाई पाई इंटू टाउ होगा। सारी वैल्यूज नोन है। टॉर्क की जगह 955,000 रखिए, टाउ की जगह 45 रखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो डायमीटर आएगा 47.6 मिलीमीटर। यानी कि जो हम सॉलिड सैफ्ट डिजाइन कर रहे हैं उसका मिनिमम डायमीटर 47.6 मिलीमीटर होना चाहिए। लेकिन अब हम ये चेक करेंगे क्या ये एक स्टैंडर्ड साइज है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 45 मिलीमीटर के बाद अगला जो स्टेप है सैफ्ट के डिज़ाइन का वो है 50 मिलीमीटर। तो हमको 47.6 मिलीमीटर नहीं बल्कि एक 50 मिलीमीटर का सैफ्ट डिज़ाइन करना होगा जो कि इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर सके। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा गया है कि अगर इस सॉलिड सैफ्ट की जगह एक हॉलो सैफ्ट यूज करना हो तो उस सैफ्ट का इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर क्या होगा। तो कंडीशंस वही हैं। अगर ये कहा जाए कि दो सैफ्ट हैं जो कि सेम स्ट्रेंथ के हैं, इसका मतलब दोनों सैफ्ट की टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेबिलिटी सेम है, दोनों सेम टॉर्क ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ भी कही गई है कि एक सॉलिड सैफ्ट है और एक उसकी जगह पे हॉलो सैफ्ट यूज किया गया है। तो हमारा पर्पज क्या है
कि जो टॉर्क सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट कर रहा था अब वो एक हॉलो शाफ्ट ट्रांसमिट करे। तो इसलिए इस हॉलो शाफ्ट का भी टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेबिलिटी यानी कि T सॉलिड शाफ्ट के बराबर ही होना चाहिए। और हॉलो शाफ्ट के लिए जो एलिमेंट्री टॉर्शन इक्वेशन है वो है T = π/16 टाउ d नॉट क्यूब 1 - k⁴। यहाँ पर d नॉट है आउटसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट और k है रेशियो ऑफ इनसाइड टू आउटसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। टॉर्क की जगह 955000 रखेंगे। शियर स्ट्रेस टाउ है 45, k की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 0.5। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको जो d नॉट मिलेगा वो मिलेगा 48.6 मिलीमीटर। लेकिन हम लोग अब जान चुके हैं कि 45 मिलीमीटर के बाद जो अगला स्टेप है शाफ्ट का वो होता है 50 मिलीमीटर। तो हम 48.6 से पीछे नहीं आ सकते, तो हम जो अगली वैल्यू है उसको अडॉप्ट कर लेंगे 50 मिलीमीटर। तो इस हॉलो शाफ्ट का जो आउटसाइड डायमीटर है वो होगा 50 मिलीमीटर और जो रेशियो है इनसाइड आउटसाइड डायमीटर का k वो है 0.5। तो यहाँ से हम डी आई कैलकुलेट कर सकते हैं 0.5 टाइम्स d नॉट। d नॉट 50 आ चुका है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो इनसाइड डायमीटर आएगा शाफ्ट का 25 मिलीमीटर।